दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि बिहार में 17 साल की जो लड़की होती है, 17 साल की जो हमारी बहन बेटी बच्ची होती है, उसकी आप क्या कीमत लगाइएगा। अभी कुछ ही दिन पहले एक भारतीय जनता पार्टी के नेत्री के पति ने बयान दे दिया था तो पूरे बिहार में बवाल मच गया। लेकिन देखिए, ये वास्तविकता है, ये बिहार की वास्तविकता है, जहां पर हमारी बच्चियों को, हमारी बहनों को उनकी कीमत लगाई जाती है। दैनिक भास्कर ने दोस्तों एक बड़ा जबरदस्त स्टिंग ऑपरेशन किया है। हम चाहेंगे वो वीडियो आप देखिए, हम दिखाएंगे वो वीडियो आपको, जिसमें जो दलाल होता है, जो ब्रोकर होता है, जो लड़कियों का दलाली करता है। कौन सी लड़कियां? वे लड़कियां जो ग्रामीण इलाकों से पटना में आकर रह रही हैं, पटना में पढ़ रही हैं, पढ़ाई के नाम पर उनका शोषण होता है। या यूं कहिए कि जो बात पप्पू यादव ने कही थी कि वैसी लड़कियां जो गरीब बैकग्राउंड से आती हैं, जिनके पिता बस उतना ही पैसा महीने में भेज पाते हैं कि उनका यहाँ पर गुजर हो जाए, यहाँ पे वो रह ले, वे अपने शौक को पूरा करने के लिए, भाई महंगे महंगे पार्लर में बैठना है, महंगे महंगे कैफे में बैठना है, मरीन ड्राइव घूमना है, पटना में खर्च भी तो है, उस शौक को पूरा करने के लिए गलत रास्ते पर उतर जाती है। इस बात में सच्चाई है, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते हैं। दैनिक भास्कर ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया, इसमें जो रिपोर्टर है उन्होंने एक दलाल से बातचीत किया है, टेलीफोनिक बातचीत भी हुई है और सामने बैठकर भी, जो हिडन कैमरा होता है उससे भी बातचीत की गई है। खुलेआम बताया जा रहा है कि पटना वुमेन्स कॉलेज कहिए, जेडी वुमेन्स कॉलेज कहिए, पटना के सैकड़ों गर्ल्स हॉस्टल है जहां से 17 से 25 साल के बीच की जो लड़की होती है वो सप्लाई करता है। कीमत लगाई जा रही है 15,000, 25,000, 40,000। तो ये बात अब तथ्यात्मक रूप से सामने आ गया है कि पटना जो है वो शायद लड़कियों के लिए नर्क बन चुका है। लेकिन फिर भी इस पर चर्चा तो होगी कि वो नरक बना है या नहीं बना है, इसमें लड़कियां कितनी इन्वॉल्व हैं, क्योंकि कोई भी सिक्के का एक पहलू नहीं दिखाता है, दोनों पहलू देखना होता है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले हम चाहेंगे कि ये छोटा सा एक वीडियो क्लिप है, आप देखिए और फिर आकलन करिए, अगर आपकी भी बच्ची पटना में रहती है तो वो कितनी सुरक्षित है। वीडियो देखिए दोस्तों। स्टूडेंट टाइप की लड़कियां हैं। इन लोगों का चार्जेस क्या है? नाइट का पर मिनिमम रखिए ना 10,000 9,000 से मैक्सिमम आपको 25,000 30,000। आपको मेरे पास से जो फ्रेश चीज मिल जाएगा ना, वो पूरे पटना में नहीं मिलेगा। दिन का अगर कोई काम देते हैं तब उसमें सबसे बेस्ट हम देंगे, क्योंकि दिन में मेरे पास हॉस्टल की और वुमेन्स कॉलेज की लड़कियां हैं। क्या चार्जेस हैं? चार्जेस तो ज्यादा है, लेकिन 10,000 शॉर्ट लेंगे एक काम का। तो चलिए अब सिक्के के दोनों पहलुओं की हम बात करते हैं। देखिए, जो स्थिति है, जो स्थिति आज दिल्ली की है, मुंबई की है, बड़े बड़े शहरों की है, महानगरों की है, अब उससे पटना भी अछूता नहीं है। पटना में सेक्स रैकेट काम कर रहा है, खुलेआम काम कर रहा है, पुलिस के नाक के नीचे नहीं, नाक के सामने काम कर रहा है। मुझे नहीं लगता कि बिहार पुलिस को इसकी जानकारी नहीं होगी, ये हो ही नहीं सकता है, ये असंभव है। अगर पुलिस दावा करती है कि हमें नहीं पता है, तो फिर आपकी वर्दी पर, आप पर सवाल उठ जाएगा साहब कि आप कर क्या रहे हैं, आप किसके सुरक्षा पे तैनात है बिहार में? क्या सिर्फ नीतीश कुमार की सुरक्षा में? तो बिहार यात्रा पर निकले हैं जहां करोड़ों करोड़ खर्च हो रहा है, उन बिहारियों की सुरक्षा क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है जो मत देते हैं और नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाते हैं? पुलिस को पक्के तौर से पता होता है, सब कुछ पता होता है, चाहे वो शराब का मामला हो, भूमि विवाद का मामला हो, बालू का मामला हो, या ये देह व्यापार का मामला हो, सेक्स रैकेट का मामला हो, पुलिस को सब पता रहता है। तो पुलिस को तो हम बिल्कुल भी नहीं बख्श रहे हैं, पुलिस तो है ही इसमें। लेकिन हम उससे बड़ा सवाल, फिर से वही सवाल उठाते हैं कि क्या सिर्फ एक तरफा पुलिस को, हॉस्टल को जिम्मेदार ठहरा देना सही है? क्या ये नैतिकता के तौर पर सही है? क्या वो लड़कियां इसमें दोषी नहीं है? मैं सीधा बात करता हूं, स्ट्रेट, क्योंकि बिना किसी के मर्जी के जबरदस्ती इतना बड़ा रैकेट चलाया नहीं जा सकता है, यह असंभव है। यह भी आप सोच कर देखिए तार्किक तरीके से। क्या पटना के किसी भी हॉस्टल, कोई भी आपके घर के अगल बगल हॉस्टल होगा, आप जाकर देखिए, क्या वहां लड़कियों के साथ जबरदस्ती की जाती है? अगर की जाती है तो वो लड़कियां अपने माँ बाप से क्यों नहीं बताती हैं? माँ बाप को अगर पता चलता है तो वो हॉस्टल से वापस क्यों नहीं ले जाते हैं? तो ये व्यवहारिक तरीके से संभव नहीं है कि हर गर्ल्स हॉस्टल में वही प्रकरण घटता होगा, ये मानने वाली बात नहीं है। हम हॉस्टल को भी इसमें बख्श नहीं रहे हैं, ना अछूता बता रहे हैं। कई हॉस्टल होंगे जहां पर ये काम होते होंगे, लेकिन उन अभिभावकों से ये बड़ा सवाल है, उन अभिभावकों से
कि आप अपनी बच्ची को जो पटना भेजे हैं, किसी को आईआईटी की तैयारी करवा रहे हैं, किसी को नीट की तैयारी करवा रहे हैं, किसी को बीपीएससी की तैयारी करवा रहे हैं, किसी को एसएससी की तैयारी करवा रहे हैं, जो भी आप करवा रहे हैं, जो भी आप तैयारी करवा रहे हैं, आप अपने बच्चियों को लेकर कितना सजग हैं? क्योंकि ये वही जो बातें हो रही हैं, 17 साल की लड़की, 18 साल की लड़की, 20 साल की लड़की, ये किसी ना किसी की बेटी होगी, किसी ना किसी की बहू, ये माफ कीजिएगा, बहन होगी, पक्के तौर से होगा ना। तो आखिर उनके अभिभावक क्या कर रहे हैं, बाप और भाई क्या कर रहे हैं? क्या उनको इसकी जानकारी नहीं है? और कल दिन अगर निर्भया वाला जो भी कांड हुआ, नीट की जो छात्रा जहानाबाद वाला जो कांड हुआ, उसके बाद इतना परत दर परत, अब अच्छा हुआ कि परत दर परत कम से कम पोल खुल रहा है। ये एक तरीके से कहिए तो ये दुर्भाग्य में भी कुछ बच्चियां बचेंगी। वो बेटी तो हमारी चली गई, लेकिन उसके चलते कुछ बच्चियां बचेंगी। तो ये आप तार्किक तौर से सोच कर देखिए कि क्या इसमें अभिभावक भी जिम्मेदार नहीं है? इतना गैर जिम्मेदार कोई माता पिता कैसे हो सकता है, कोई भाई कैसे हो सकता है? दोस्तों, हम बोल रहे हैं, फिर बता रहे हैं कि देखिए, इसमें हॉस्टल से लेकर, पुलिस से लेकर, प्रशासन से लेकर सब लोग को हमें दोषी ठहरा दीजिए आप, मैं भी ठहरा दूंगा, लेकिन ये सिक्के का एक पहलू हुआ। दूसरा पहलू भी देखिए, अगर हेड देख रहे हैं तो टॉस भी देखिए कि क्या इसमें वो लड़कियां जिम्मेदार नहीं है, उनके माता पिता जिम्मेदार नहीं है? बिल्कुल जिम्मेदार है, 100% जिम्मेदार है। अभी देखिए ना, ये जो मामला हुआ निर्भया वाला, जो शंभू गर्ल्स हॉस्टल का जो मामला सामने आया, उसमें क्लियर हो गया, डायरी का जो बच्ची जो डायरी लिखी है, इसमें उस डायरी में उसने अपना दर्द बयान किया है। उस डायरी में उस बच्ची ने साफ साफ लिखा है, कई बार लिखा है और कहा है उसने अपना पीड़ा, वो जिस युवक से प्रेम में थी, उसका शोषण हो रहा था, लगातार शोषण हो रहा था, शारीरिक मानसिक हर तरीके से शोषण हो रहा था। गूगल पर उसने सर्च किया था कि मृत्यु कैसे होती है, सुसाइड कैसे होता है, सल्फास जहर कितने देर में मार देता है, ये क्या है। वो बच्ची का मेंटल ट्रॉमा आप कल्पना करिए किस मानसिक स्थिति से गुजर रही होगी। पटना में तो आजकल फैशन चला है ना कि बच्चियों को आप हॉस्टल में डाल दिए, उसके साथ ही साथ एक कोचिंग ज्वाइन करा दिए। अब कोचिंग वो जा रही है, एक क्लास में 10 लड़के 20 लड़की इस तरीके से बैठते हैं लोग, 20 लड़के 10 लड़की, 50 लड़के 50 लड़की। उम्र कम होता है, 17 साल 18 साल 19 साल का उम्र होता है। वही समय होता है जब शरीर तो मैच्योर हो गया, लेकिन दिमाग इंसान का मैच्योर होता नहीं। दोस्तों, हम भी उस उम्र से गुजरे हैं, आप भी उस उम्र से गुजरे होंगे। प्रेम होता है और उसके बाद वो कितना आगे जा सकता है, वो घटना जो है प्रेम का, इसका कोई कल्पना नहीं किया जा सकता है। और इसी कारण से इस तरह की खबरें आती हैं निकल कर। ठीक है, ये तो जो स्टिंग ऑपरेशन हुआ ये तो सही है। ये जो दलाल है, इस तरह के सभी दलालों को मुझे लगता है कि सम्राट चौधरी को स्वयं संज्ञान लेना चाहिए और ऐसे सारे रैकेटों को ध्वस्त कराना चाहिए, सारे रैकेट्स को ध्वस्त कराना चाहिए। लेकिन मैं फिर वही बात कह रहा हूं कि इसके पीछे हमारे समाज का जो ताना बाना है वो भी जिम्मेदार है, माता पिता का जो गैर जिम्मेदाराना स्वभाव बनते जा रहा है वो भी जिम्मेदार है, कोचिंग कल्चर भी जिम्मेदार है और हॉस्टल कल्चर भी उतना ही जिम्मेदार है। क्योंकि एक हाथ से ताली बज ही नहीं सकता है, ये संभव है। ये जो व्यक्ति दावा कर रहा है कि 17 साल से 25 साल की लड़की भेज देंगे, अगर लड़की राजी नहीं है तो कैसे भेजेगा? इतना जबरदस्ती करेगा तो फिर बवाल मच जाएगा पूरे शहर में, क्योंकि इसके पास सैकड़ों हजारों लड़की का जिक्र कर रहा है। ये कोई 2-4-5 लड़कियों का तो मामला है नहीं। तो ये बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों, बहुत बड़ा सवाल है। इस पर हमें आपको सबको मंथन करना है, समाज को मंथन करना है कि हमारी बच्चियां सुरक्षित रहें, हमारा पटना, जिसे लोग बैकवर्ड कहते हैं, ग्रामीण कहते हैं, वो ग्रामीण ही रहे, हमारी जो सभ्यता संस्कृति है वो जिंदा रहे। हमें दिल्ली नहीं बनना है, हमें दिल्ली नोएडा गुड़गांव नहीं बनना है, हमें मुंबई नहीं बनना है। हम ग्रामीण लोग हैं, हमारे यहाँ बेटी बहू का बहुत इज्जत है और वो बरकरार रहे। ये नेक्सस को तोड़ा जाए, खत्म किया जाए, अपनी बच्चियों को बचाया जाए। तो ये बहुत दिल को झकझोरने वाला वीडियो है दोस्तों। हमारी बच्चियों की कीमत लगाई जा रही है। मेरा आग्रह है बिहार सरकार से, सम्राट जी से, सम्राट चौधरी से, बिहार की जनता ने आपको बहुत प्रचंड बहुमत देकर जिताया है। आप आज गृह विभाग के मंत्री हैं सम्राट जी, इन पर एक्शन लीजिए, इस पूरे नेक्सस को खत्म कीजिए। शराब माफिया को छोड़िए, बालू माफिया को छोड़िए, वो समाज नहीं खराब कर रहे हैं, ये तो पूरा समाज खराब कर रहा है, ये घर की बुनियाद को खराब कर देगा। तो फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम दीप तारण है, बिहार टॉपर वीडियो आप देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया।